हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का ब्लॉग एज यूजुअल कानपुर से शूट हो रहा है। और फ्रेंड्स, आपको पता है इतने दिनों से ना इतनी भयंकर वाली गर्मी बढ़ रही थी और आज अचानक से सुबह इतना मौसम ठंडा हो गया, बारिश हो गई तेज। और मतलब सुबह सुबह 4-5 बजे के बाद इतनी भयंकर बारिश, ठंडा मौसम, तब से ठंडा मौसम हो गया। और आपको पता है फ्रेंड्स, कल ही जो है हम लोग का कूलर तो खैर काफ़ी दिनों से लगा हुआ था, तो कूलर तो चलता रहता था, लेकिन अभी तक हमने एसी नहीं ऑन करते थे। मतलब एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कूलर से ऑलरेडी हमारा रूम ठंडा हो जाता था। लेकिन 3 दिन से जो मतलब थोड़ा गर्मी लगने लगी थी रात में, तो हमें लगा कि नहीं, अब एसी को भी चलाना पड़ेगा। तो फिर शेखर से मैंने बोला कि आज जो है फ़िल्टर साफ़ करते हैं एसी का। तो जब शेखर कल शाम को घर आए वापस, तो उन्होंने जो है एसी का फिल्टर साफ़ किया। उसके बाद हम लोगों ने रात में जब एसी चलाया तो 2-2.5 घंटे बाद ही जो है मौसम ठंडा लगने लगा, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। तो मैंने कहा यार, लगता है एसी की वजह से ठंडा लग रहा होगा। तो बोले कि हाँ, एसी में ठंडा तो हो जाता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जो है सुबह होते होते इतना ठंडा कि हमने फिर एसी बंद कर दिया। और बिजली कड़कने की आवाज़ें आ रही है, इतनी तेज़ आवाज़ें। 4 बजे 5 बजे के आसपास धड़ धड़ बिजली की आवाज़ें, इतनी भाई बिजली कड़क रही थी, पता नहीं कहाँ कहाँ बिजली गिरी होगी। तो इतना मौसम ठंडा हो गया कि विश्वास ही नहीं हो रहा। उसके बाद जब मैं उठी, मैंने देखा 5 से 6 बजे बाद इतना भयंकर बारिश और पूरा चारों तरफ पानी पानी। उसके बाद से मौसम तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन एक चीज़ बहुत दुख वाली है कि फ्रेंड्स, अभी ना जो किसान लोग होंगे ना, जो भी मतलब जो किसानी करते होंगे, खेती बाड़ी करते होंगे, हम लोग तो शहरों में रह रहे हैं, लेकिन गांव देहात में भी अगर कहीं किसी के यहाँ बारिश हो रही होगी ना, तो पूछिए मत किसान कितना रो रहे होंगे आज के दिन। क्योंकि अभी भी अलर्ट चल ही रहा है, 1-2 दिन बारिश का और दिखा रहा है। अगर ऐसे बारिश हुई ना फ्रेंड्स, तो सोचिए गेहूं की फसल का क्या होगा। मतलब इस टाइम पे अगर गेहूं किसी का कट गया होगा या फिर खेतों में कटा हुआ रखा होगा, तो सोचने वाली बात है कि इतना भयंकर वाला नुकसान होगा ना कि बेचारे किसानों का क्या ही हाल होगा। तो भगवान से अभी यही प्रार्थना है कि भाई ये समय नहीं है बारिश का। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सावन की बारिश होती है ना, धीरे धीरे करके बरसे ही जा रहा है, वो वाला हाल था। और अभी भी बादल हो ही रखा है। मतलब रिस्की तो है यार, किसानों के बारे में सोच के दुख भी लग रहा है। ठंडा मौसम हो गया, ये सोच के अच्छा लग रहा है कि अभी देखिए कूलर भी नहीं चलाना पड़ रहा है, एसी भी नहीं चलाना पड़ रहा है, एसी भी आराम से पंखे में सो रही है रूम में। मतलब आज कूलर चलाने का भी मन नहीं कर रहा। और लेकिन दूसरी तरफ से जो ये सोच रहे हैं ना कि किसानों का क्या ही हाल हो रहा होगा, मतलब सोच के लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है सोच के कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिन तो बारिश वही नहीं हो, मतलब बारिश का भी टाइम होता है यार, जून जुलाई में बारिश हो जाके। अभी अप्रैल में क्या ही टाइम है बारिश का, पता नहीं। आजकल मौसम का कुछ पता नहीं रहता ना फ्रेंड्स, कभी बारिश हो जाएगी, कभी इतनी भयंकर गर्मी हो जाएगी कि आदमी का जीना बेहाल कर दे, दोपहर में निकलना ही बंद कर दे आदमी। और कभी इतना मतलब वैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है कि पूछो मत। जैसे कि अभी हो रखा है, अभी बढ़िया मौसम हो रखा है, हवा अलग चल रही ठंडी ठंडी और अच्छा भी लग रहा है। लेकिन बताया ना आप लोगों को, किसानों के लिए बहुत ख़राब है। तो भगवान से यही प्रार्थना है भाई, अभी जो है बारिश ना हो, वरना बेचारे किसानों का क्या ही होगा। क्या हम खाएंगे, क्या किसान हमें खिलाएंगे बेचारे बहुत परेशान होंगे। जितना भी लोग अभी खेती बाड़ी करने वाले लोग होंगे, उनका बहुत बुरा हाल हो रखा होगा अगर ऐसा ही मौसम सब जगह होगा। तो भाई मेरे कानपुर में तो ऐसा ही मौसम है। आप जरूर बताना आपके शहर में कैसा मौसम है। आपके यहाँ भी बारिश हुई है क्या 10 अप्रैल वाले दिन? आज 10 अप्रैल है क्या? और आज शिवी की छुट्टी भी है फ्रेंड्स। आज स्कूल भी नहीं गई थी और अच्छा ही रहा आज उसकी स्कूल की छुट्टी थी, वरना बारिश के टाइम में जा भी नहीं पाती। सुबह बारिश हो रही थी ना, तो स्कूल जाना भी नहीं हो पाता, वो एब्सेंट होती, क्या ही फ़ायदा होता। तो चलिए अभी जो है थोड़ा सा करती हूँ रेस्ट। खाना ना मैंने खा लिया, खाने में मैंने बनाई थी खिचड़ी और खिचड़ी कभी कभी मैं भी क्या होता हूँ, जल्दी जल्दी में क्या बोल जाती हूँ। तो खाने में मैंने बनाई थी खिचड़ी और शिवी ने भी खा ली है, मैंने भी खा ली है। और अभी थोड़ा सा मेरे को भी ना नींद सी आ रही है, क्योंकि सुबह आँख जल्दी खुल गई थी। मतलब बारिश की वजह से ना 4-5 बजे के आसपास जो बिजली कड़क के रह गई थी ना, तो इसमें नींद सी चढ़ रही है, बहुत तेज आंखों में नींद आ रही है। तो मिलती हूँ आपसे शाम को, जब शिवी उड़ जाएगी तब तक थोड़ा वेट कर लीजिए। फ्रेंड्स, हो गई है शाम के बज रहे हैं 5:30 यानी कि 5:30 और मैंने बना ली अपने लिए गर्मा गर्म चाय। मतलब बन रही है अभी मेरी चाय। और मेरी आराध्या जो है वो किचन में बैठ के मेरे साथ शैतानी करती है, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती है। ये जो स्टैंड दिख रहा है ना आपको बर्तन वाला, इसमें ना
चम्मचों का जो एरिया है ना, वहां से सारी चम्मचें निकाल निकाल के खेलती है। वॉश्ड चम्मचों को बेकार कर देगी, फिर मुझे बार बार वॉश करनी पड़ती है। कभी कभी लगता है मैं स्टैंड में चम्मच लगाऊं ही नहीं, कहीं और लगा दूं। हाथ पहुंचने लगा है ना तो यहाँ तक, तो यही ड्रामा चालू हो गया उसका। वॉश कर रही थी, मैंने चाय को थोड़ा सा बंद कर दिया, धीमा कर दिया, थोड़ा सा खौल जाने देते, अच्छी हो जाने देते, क्योंकि मौसम इतना सुहाना है, शाम की चाय तो मजेदार होनी ही चाहिए। और देखो ये शिवी मेरी क्या कर रही है, अभी दिखाती हूँ। आराध्या ये भी अभी सो के उठी ना, तो ये देखो इनके बाल चोटी सब बिगड़ी हुई है, अभी ठीक करूंगी। मेरा बच्चा सबसे हाय कर दो। ऐसे कौन हाय करता है? ये बाल देखो इसे भूत से हो गए। जब भी मैं इसके छोटे छोटे बाल देखती हूँ ना फ्रेंड्स, मुझे बहुत दुख लगता है। मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था ना, मैंने इसके इतने लंबे लंबे बाल थे, यहाँ तक थे, मैंने सॉरी बताओ इतने कर दिए। और जब मैंने काटे ना तो मेरा मन अंदर से खराब हो रहा था कि मैं क्यों काट रही हूँ। लेकिन कोई नहीं, अच्छी लगती है, अभी भी ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप जज करने लगते हैं ना, लंबे लंबे बाल थे तो थोड़ा चेंज लगता है। उसे कोई फर्क नहीं है, काट दिए, बड़ी हो जाएगी तो नहीं काटने देगी, तो भी कहेगी मम्मा मेरे बालों को हाथ नहीं लगा दो। मुझे भी मेरे बालों को कोई हाथ लगाए काटे तो मेरे को बड़ा दुख लगता है। मैं खुद अपने बालों को किसी को हाथ नहीं लगाने दूँ। मुझे भी मेरे बालों से बड़ा प्यार है। हालांकि अब बात नहीं रही वो बालों में। जब पढ़ाई करते थे ना कॉलेज टाइम में, तो बालों की ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी चोटी होती थी, बड़ी सुंदर सी। अब तो एकदम बाल बिगड़ गए। जब से मेरी आराध्या बॉर्न हुई ना, तब से मेरे बाल बहुत टूटे हैं फ्रेंड्स। पहले भी ठीक ठाक थे, ऐसा नहीं है, मतलब आराध्या के बॉर्न होने से पहले भी सही थे बाल। पर कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी के बाद बालों का बड़ा बुरा हाल होता है। वही हाल है कि प्रेगनेंसी के बाद जो है बाल ऐसे टूटे हैं ना। मेरे प्रेगनेंसी में बाल नहीं टूटे फ्रेंड्स, एक बाल नहीं टूटता था, इतने मोटे गड्ढे जैसे बाल हो गए थे। और आफ्टर प्रेगनेंसी भाई साहब इतने बाल हुए ना कि जरा सा ऐसे करके कॉम्बिंग करो जी निकलते थे, इतने मोटे मोटे बाल। क्या बताऊँ, कहाँ चले गए वो दिन। ब्यूटी सारी चलती चली जा रही है, बाल सब सफ़ेद होने लगे हैं, उम्र ढल रही है ना फ्रेंड, ऐसा होता है। और खासकर जब अपने सामने अपने बच्चे को बड़ा होते देख लो ना, तो लगता है सच में यार हम तो बूढ़े हो गए यार, अब कहाँ जवान रहे। क्या है यार, मैं भी क्या बात कर रही हूँ आप सब लोगों से। हैं 2 चम्मच मेरे। 2 चम्मच मेरे, हाँ दे 2 है। काउंटिंग हो रही है। अब पढ़ाएंगे बैठ के, बेटा को पढ़ेगी आराध्या, मम्मा चाय पी ले, फिर आराध्या पढ़ाई करेगी। मैं अभी देखती हूँ चाय बन रही, उधर मेरी टीवी चल रही है। टीवी में कुछ लगा के आई थी, मुझे याद भी नहीं आ रहा मैं क्या लगा के आई थी। जरा देखती हूँ चाय शाम में, उसके बाद देखती हूँ कि बेडरूम में जाके देखती हूँ कि क्या लगा के आई थी मैं टीवी पे। मैं देख रही थी और मैं आप लोगों से बात करने लगी, है ना। सो फ्रेंड्स आ गई हूँ इधर बेडरूम में आ गई हूँ, और यहाँ पे अब चाय पीते हैं और आपको दिखाती हूँ मैं टीवी में क्या देख रही हूँ। ये देखिए, ये चल रहा है टीवी में सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। वैसे तो मुझे पता है काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि इसके विनर कौन है। भाई सोशल मीडिया पे तो ये आ रहा है कि गौरव खन्ना यानी कि जो अनुपमा के अनुज थे, उन्होंने ये शो जीत लिया है। अब देखना ये बनता है कि ये बात रियलिटी है या नहीं है। हालांकि फ़ोटोज़ तक वायरल हो रही हैं उनकी मास्टर शेफ की ट्रॉफी के साथ में, बट लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है आजकल, एक तो चीज़ें पहले से वायरल कर देते ना तो चीज़ें देखने मन नहीं करता। एक तो पता नहीं मैंने अभी तक ये शो देखा नहीं है। 1-2 बार स्टार्टिंग के एपिसोड देखे थे, पर अब फाइनल डे चल रहा है, मतलब फिनाले चल रहा है वीक, तो मुझे लगा यार 1-2 एपिसोड लास्ट के देख ही लेते हैं कि क्या प्रोसेस चल रहा है। वही सारे लोग हैं, कोई निकला भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आता किस तरीके से ये शो चल रहा है। और दीपिका कक्कड़ इब्राहिम में तो वैसे ही छोड़ दिया था ये वाला शो। 3-4 एपिसोड किए होंगे, उसके बाद उन्होंने छोड़ ही दिया हाथ का ड्रामा करके। मेरे हाथ में लग गई है, दर्द हो रहा है, ये वो कह के। और उसके बाद अब ये चाय पीते हैं और ये मास्टर शेफ देखते हैं कैसा क्या है। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, सॉरी। वैसे तो मुझे मास्टर शेफ नॉर्मल वाले ज़्यादा पसंद थे यार, ये पता नहीं इस बार क्यों चेंज कर दिया, सेलिब्रिटीज़ को ले आए हैं। और ये लोग ढंग से क्या ही, मतलब मुझे तो लगता है पीछे कोई और बना देता होगा और इन लोगों की जगह कोई और खाना बनाता होगा। अब पता नहीं यार कैसे, मतलब ये लोग इतना अच्छा कुकिंग कैसे कोई कर लेगा। मैं नहीं कर पाऊंगी यार, जो दिन भर खाना बनाते हैं हम लोग इतनी अच्छी कुकिंग नहीं कर पाते। तो ये लोग तो बिल्कुल ही खाना बनाना नहीं आता इनको। ये लोग कैसे बना रहे होंगे यार इतना हाई फाई लेवल का खाना, तरह तरह की वैरायटी। चलो अब पीते हैं चाय। चाय के साथ में मैं ले आई हूँ एक इलायची बिस्किट। आई लाइक इट सो मच। मुझे इलायची वाला बिस्किट बहुत पसंद है, एक लेकर के लिए भी रख दिया है करके। और शी भी खा रही है अपने चिप्स।
कल श्रीकरण के लिए ग्रीन चिप्स लेके आए थे, वो ग्रीन चिप्स कह रही हूँ, सॉरी, वो नहीं आते हैं अनियन वाले फ्लेवर, वो शिवी को पसंद है अनियन फ्लेवर वाले चिप्स, वही खाने उनके लिए अभी नहीं बात करेंगे 1% भी। चलिए चाय पीते हैं, मोबाइल रख देती हूँ इधर चाय के पास, और ये सेट किया मैंने अपना मोबाइल, हो गया सेट फ्रेंड्स मोबाइल। ये रही मेरी गर्मा गर्म चाय, टेस्टी लगती है या नहीं ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगी। गर्म है आराध्या, मुझे आराध्या को चाय के पास रखना थोड़ा डर लगता है। अच्छा टेप चाहिए था। यू वांना टेक दिस, यू वांना ईट बिस्किट? ओके नाउ ईट इट। बिस्किट के नाम से यू ऑल्सो वांना ईट फ्रेंड्स? आप लोगों को भी खाना तो खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं इलायची वाले, खाकर देखना जिसने नहीं खाए हो। पेट प्रमोशन नहीं है, सच में टेस्टी लगते हैं, जरूर खा कर देखना, क्योंकि ज़्यादातर कोई अगर इस तरीके की चीज़ें खाता है दिखाता है तो लोगों को लगता है ना पेट प्रमोशन है। भाई ये पेट प्रमोशन नहीं है, टेस्ट करो उसके बाद देखो कैसा लगता है, सच में अच्छे लगते हैं, यम्मी लगते हैं। और मेरी तरह भाई चाय में डिप करके कौन खाता है जरूर बताना। इसका मौसम बहुत बढ़िया है। तो टीवी चल रही है फ्रेंड्स, तो हो सकता है आप लोगों को आवाज़ भी मेरी कम सुनाई दे रही हो। चलिए मैं थोड़ा सा मास्टर से देख लेती हूँ ये सेलिब्रिटी वाला उसके बाद मिलती हूँ थोड़ा देर के बाद आपसे। आराध्या को पढ़ाना भी है, पढ़ने का टाइम भी हो रहा है इनका। चलिए मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स अभी हो गई है शाम तो पहले ही हो गई थी जब चाय पी रही थी, पर अभी जो मेरी शिवी है मेरे साथ किचन में बैठ के पढ़ रही हैं, और इनकी बुक है ये स्कूल वाली, इसमें पढ़ रही है, ये फ्रूट्स वगैरह के नेम पढ़ने लीजिए। आओ पढ़ते हैं, भाग गई। जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना भाग जाती हूँ। अभी पढ़ा रही हूँ मैं शिवी को, आप भी थोड़ा पढ़ेंगी, उसके बाद अभी मतलब वैसा ओरल पढ़ गई, उसके बाद राइटिंग करवाऊंगी। ये क्या है शिवी? पपाया और ऑरेंज का सेम कलर है, इसको सेम कलर से मैच करते हैं, है ना बेबी? और ये गुआवा और पियर का कलर एक जैसा है, ये ऑरेंज को रेडिश। हाँ, और इधर देखो ये स्लाइसेस हैं, सेम स्लाइसेस। क्या है? सेम साइज। एप्पल का स्लाइस कहाँ है? एप्पल का स्लाइस ये है। ये हाँ, जब मैम इसमें मैचिंग कराएंगी तो आराध्या करेगी एप्पल को एप्पल स्लाइस से मैच। और वाटरमेलन का स्लाइस कहाँ है? ये रहा। कहाँ है? ये रहा। यस। एंड पाइनएप्पल का स्लाइस कहाँ है? वेयर इज द पाइनएप्पल स्लाइस? ढूंढो 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 ढूंढो। क्या ये है? नो। क्या ये है? नो। क्या ये है? नहीं, वो तो मैंने है। एंड दिस वन? यस, इट्स पाइनएप्पल स्लाइस। पाइनएप्पल स्लाइस। वेरी गुड। एंड ऑरेंज, वेयर इज द ऑरेंज स्लाइस? ऑरेंज स्लाइस। क्या ये ऑरेंज स्लाइस है? नो। क्या ये ऑरेंज स्लाइस है? एप्पल। क्या ये ऑरेंज स्लाइस है? क्या ये ऑरेंज स्लाइस है आराध्या? नो। क्या ये ऑरेंज स्लाइस है? नो। क्या ये ऑरेंज स्लाइस है? यस। वेरी गुड मेरा बेटा, वेरी गुड। पपाया का स्लाइस कहाँ है? वेयर इज द पपाया स्लाइस? क्या ये पपाया स्लाइस है? नो। क्या ये पपाया स्लाइस है? नो। क्या ये पपाया स्लाइस है? नो। इज दिस पपाया स्लाइस? नो। देन दिस वन? नो। दिस वन? यस, इट्स पपाया स्लाइस। पपाया स्लाइस। यस, ये पपाया का स्लाइस है। क्लियर? अब कुछ और देखते हैं बुक में। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। व्हाट इज दिस आराध्या? व्हाट इज दिस? किचन। किचन में हम क्या करते हैं? किचन में कुकिंग। कुकिंग। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? बेडरूम। बेडरूम। बेडरूम में क्या करते हैं? स्लीपिंग। व्हाट इज दिस? बाथरूम। बाथरूम में क्या होता है? बाथिंग। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? लिविंग रूम। लिविंग रूम। लिविंग रूम में क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। ओके,
लिविंग रूम से को किससे मैच करोगी? लिविंग रूम को अगर मैच करोगी तो किससे करोगी मैच? सोफे से। वेरी गुड। बेडरूम को किससे मैच करोगी? बेडरूम को पिलो से। और किचन को किससे मैच करोगी? हाँ, यूटेंसिल से। एंड बाथरूम को किससे करोगी मैच? बाथरूम को व्हाट इज दिस? बकेट। बकेट। वेरी गुड। सो भाई ओरल भी पढ़ा लिया, अभी और पढ़ाऊंगी, ज़्यादा आप लोगों के सामने पढ़ाऊंगी तो पूरा का पूरा ब्लॉग पढ़ाते ही पढ़ाते बन जाएगा फ्रेंड्स। तो अभी जाते हैं, शाम हो गई है, पूजा का टाइम हो रहा है। तो मून भी बड़ा जल्दी दिख रहा है, दीवार से मुझे दिखाई दे रहा है, वहाँ से भी दिखाती शाम क्यों हो गई है? हाँ, शाम हो गई है। वो देखो फ्रेंड्स, वो छोटा सा मून दिखाई दे रहा है। बताओ, दिन में ही मून दिखाई दे रहा है। जब दिन में मून दिखाई देता है ना फ्रेंड्स, तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में, है ना? लुक ही अच्छा आता है। हल्का हल्का सा उसमें लाइट दिख रही है, रोशनी दिख रही है। और अब जाते हैं, पूजा करने का टाइम हो गया है। दिन तो वैसे भी ढल ही गया है, शाम हो गई है। चलो भाई, पूजा का समय हो रहा है। आराध्या, पूजा का समय। पूजा कर ले, फिर उसके बाद इनको थोड़ा राइटिंग भी करानी है और फिर खाने की तैयारी करनी है। फ्रेंड्स, हो गई मेरी पूजा। आप लोग भी आरती ले लीजिए। शाम की पूजा है फ्रेंड्स, सुबह की पूजा तो दिखा नहीं पाती हूँ, इतना जल्दी जल्दी का काम हो जाता है ना कि कभी दिखा नहीं पाती हूँ। तो मैं शाम की पूजा का आप लोगों को आरती दे देती हूँ। तो बस अभी पूजा हो चुकी है, अब देखते हैं, थोड़ा सा शिवी को पढ़ाऊंगी, उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। सो फ्रेंड्स, खाने की करने जा रही हूँ मैं तैयारी। मीन्स सब्जी वब्जी काट ली है, अब बनाने जा रही हूँ कद्दू की सब्जी और जूड़ा भी बना लिया है, क्योंकि बाल नहीं गिरना चाहिए खाने में एक भी। और बंधा रहेगा, बाल बंधे रहेंगे तो जाहिर सी बात है बाल नहीं टूटेंगे, और खुले रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपके खाने में जले ही जाएंगे। तो देखते हैं अभी शिवी क्या कर रही है। शिवी भी शैतानी करने में बिजी है अभी। तुम क्या कर रही हो? खेलो भाई, खेलो खेलो। बिजी बिजी गर्ल। जा रही हूँ भाई। शिवी तो मुझे अपने पास आने भी नहीं दे रही है, कह रही है मुझे गाड़ी से खेलने दो। तो बस अब मैं बनाती हूँ अपनी सब्जी, क्योंकि बहुत तेज टाइम, भूख भी लग रही है और टाइम भी हो रहा है खाने का। ये देखो कद्दू कट चुका है। अब इसके लिए ना प्याज व्याज और काट लेती हूँ, लहसुन वगैरह काट लेती हूँ। मेरे टावा में तो खट्टी मीठी सब्जी बनती है कद्दू की, पर यहाँ पे तो नॉर्मल बनती है प्याज व्याज डाल के। पर मुझे ना वो खट्टी मीठी वाली बहुत पसंद आती है फ्रेंड्स, सच बता रही हूँ। और हवा तो इतनी अच्छी चल रही है, इतनी ठंडी है। मैं यहाँ पे किचन के बाहर गेट के पास खड़ी हूँ, मुझे लग रहा है बस मैं यहीं खड़ी रहूँ, ठंडी ठंडी हवा लेती रहूँ, खाना ना कुछ ना बनाऊँ। फ्रेंड्स, खाना ना बनाने का टाइम तो वैसे ही देखो हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ ब्लॉग को मैं कर दूँ आज यहीं पर एंड, क्योंकि अभी क्या खाना ना बनाना है बस, और क्या फिर खाना है। तो ब्लॉग में करती हूँ आज का यहीं पर एंड। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत दिनों बाद आज डेली ब्लॉग बनाया है अपना। और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज सपोर्ट माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। सीवी तो बिजी है, उनसे तो गुड नाइट करवा नहीं सकते, बड़ी बिजी है भाई गाड़ी से खेलने में। बाय बाय। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ब्लॉग।